tell me, how many of you want your child to be successful in life? क्या बात है, मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये एक रेडिकुलस क्वेश्चन है. सिंपल, एवरीबडी वांट्स. बट एक चीज आप लोग ध्यान से सोचिए, अभी ये एक्सरसाइज अभी करिए. सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोग किन पैरामीटर्स को इंपॉर्टेंस मानते हैं? फर्स्ट इज हार्ड वर्क. यस और नो? यस नो तो बोल ही सकते हैं ना. बट हार्ड वर्क तो एक लेबर भी करता है, सड़क बनाने वाले भी करता है. व्हाट इज द डिफरेंस? सेकेंड, हम कहते हैं पैसा, मनी. यस और नो? अगेन यस. बट आपको लगता है कि हर अमीर का बच्चा सक्सेसफुल है? आंसर इज नो. नाउ थर्ड थिंग जो हम लोग मानते हैं सक्सेसफुल बनाने के लिए, दैट इज एजुकेशन. यस और नो? फिर यस. आज जाके गूगल पे सर्च करिएगा, 95% ऑफ द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन लाइफ आर नॉट हाईली एजुकेटेड. अब क्या बचा? लक. मेरी तो किस्मत ही खराब है. मानते हैं? यस. चलिए मैं आपको लक की आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. हम लोग अक्सर मानते हैं कि हमारा लक खराब है, हमारा भाग्य में कुछ नहीं है, लेकिन लक नाम की कोई चीज नहीं होती. अगर होती है तो इस हॉल में कम से कम 300 लोग बैठे हैं. कोई बता सकता हु इज लकी? कोई नहीं बता सकता. लेकिन अगर कोई यहां से कल को बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, एस ऑफिसर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या सीएम बन जाता है, तो पहली चीज हमारे मुंह से निकलेगी, अरे वाह क्या लकी है, कल तक तो मेरे बगल में बैठा था. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक से सक्सेस नहीं मिलती है, बट सक्सेसफुल होने के बाद हम लकी हो जाते हैं. राइट? ओके. अब सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए क्या? पैसा नहीं, मनी नहीं, एजुकेशन नहीं, लक नहीं, तो क्या? सक्सेसफुल होने के लिए पैशन चाहिए. और वो पैशन बच्चों में आएगा कैसे? माई सेकेंड होम स्कूल में हम लोगों ने इस पे बैठ के बहुत रिसर्च करी और पता लगाया कि बच्चे में इंटरेस्ट जगाना है, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना है. हम लोग एजुकेशन पे बहुत जोर देते हैं. अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोगों ने माई सेकेंड होम स्कूल में किए. एंड बिलीव मी, अबैकस प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, उसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं. जो पेरेंट्स अबैकस के बारे में नहीं जानते, मैं शॉर्ट में उनको बताता हूं. इन अबैकस वी यूज 3 टेक्नोलॉजीज. फर्स्ट इज यूज ऑफ ह्यूमन सेंसर्स. हमारे 5 सेंसर्स होते हैं, सी, हियर, टच, फील, स्मेल, टेस्ट. लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि इन सेंसर्स को यूज कैसे करना है. आप कहेंगे ये क्या मजाक की बात है, आपका काम है देखना, कान का काम है सुनना, हमें नहीं पता क्या. लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप उसके आसपास नॉइज क्रिएट करिए तो बच्चा डिस्टर्ब होगा. यस और नो? माय क्वेश्चन इज व्हाई. पढ़ाई तो आंखों से कर रहा था, शोर उसने कानों से सुना. दोनों को अपना काम करना चाहिए. वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने कान और आंख को एक साथ काम करना नहीं सिखाया. अगर हम उनको ये सेंसस एक साथ इस्तेमाल करना सिखा दें तो बच्चे का कंसंट्रेशन एंड फोकस इंक्रीज हो जाए. दिस इज द साइंस. ये हम इंप्लीमेंट करते हैं अबैकस प्रोग्राम में. सेकेंड इज यूज ऑफ राइट ब्रेन. हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. हम मोस्टली 80% ऑफ द टाइम वी यूज लेफ्ट ब्रेन. राइट इज मोर पावरफुल. अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर? 3 दिन पहले न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे क्या हेडलाइन थी, याद है? कल नहीं, कई बार तो आज की भूल जाते हैं. लेकिन 10 साल पहले कोई मूवी देखी हो, 3 इडियट्स, याद है? यस. कैसे? एक चीज मैं 10 साल पहले की याद रख सकता हूं, दूसरी मैं कल की भूल जाता हूं, बिकॉज मैंने मूवी देखी थी. अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बच्चों को दिखा दें तो वो उसकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा होती है. वो 10 साल की चीज जैसे याद है ना मूवी, वैसे वो याद रख सकता है. तो हम इस अबैकस प्रोग्राम में बच्चों को राइट ब्रेन यूज करना सिखाते हैं. क्यों भाई, इतनी पावर है तो उसको एजुकेशन में क्यों नहीं यूज करते? ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने माई सेकेंड होम स्कूल के करिकुलम में किए हैं. एंड थर्ड इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. जो भी चीज इस दुनिया में बनी है, मोबाइल, एरोप्लेन, टीवी, जो भी बना है, सब किसी ने सोचा है तभी बना. आजकल का बच्चा सोचता नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम आई सीधा गूगल में जाके सर्च. तो ये 3 टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं अपने अबैकस प्रोग्राम में. और इन 3 टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अबैकस. एंड द लैंग्वेज इज अरिथमेटिक. इसलिए बच्चे की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एलसीएम, जीसीएम सब कुछ
विदाउट पेपर पेंसिल वो करता है। दैट इज द पावर ऑफ अबैकस। अब इस पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में या 100 स्कूल में आप जाना, पूछना किसने किसने अबैकस इंप्लीमेंट किया है। जब इतनी पावरफुल टेक्निक है तो लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आई डोंट नो व्हाई, कमर्शियल रीजन से है क्या, बट आई थैंक द मैनेजमेंट ऑफ माय सेकंड होम स्कूल दैट they have implemented this in school. I think they deserve a big clap. Second thing which makes the child creative और उसका इंटरेस्ट जगाना, बात की थी ना पैशन, सक्सेस पैशन से आती है। हमने एक और प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है लास्ट ईयर से जिसको हमने टेस्टिंग मोड में रखा था, दैट इज कॉल्ड एज मेंटर्स 2.0। अभी ये क्या है? मेंटर्स में हम बच्चों को बताते हैं कि अगर कोई चीज आपको सिखाई जा रही है तो एक बार में कैसे सीखनी है। तो मेंटर इज 100% मॉडल बेस्ड टीचिंग, मेंटर इज 100% निमोनिक बेस्ड टीचिंग। मतलब हर टॉपिक को हमने निमोनिक में कन्वर्ट। निमोनिक क्या होते हैं? अभी रेनबो में कितने कलर होते हैं, किससे याद रखते हैं? विबग्योर से। दैट इज निमोनिक। किस मंथ में कितने डेज हैं, कैसे याद रखते हैं? जनवरी, फरवरी, इस तरीके। दीज आर निमोनिक्स। So every chapter, every topic is converted to mnemonics. इतना एफर्ट कौन करता है? सब लोग एजुकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ाए जा रहे हैं। बट एट माई सेकंड होम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। बात हो गई टेक्नोलॉजी की, चलिए अबैकस है, मेंटर्स है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट हु आर द इम्प्लीमेंटर्स? इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? अगर इम्प्लीमेंटर्स ही सही नहीं है तो सारी टेक्नोलॉजी बेकार है। तो let me proudly announce that we are the first organization in India who has been selected by Directorate of Education to implement Abacus and Vedic Maths in government school. So we are associated with my second home school to bring that kind of quality to the school. तो implementers अच्छे, technology अच्छी, results आएगा। I must congratulate and appreciate the management, हरीश सर, ममता मैम, जिन्होंने सोचा ये implement करने का, और that is only possible because of you parents. Thank you parents, thank you sir, thank you ma'am.